गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यूजुअल आज हम पढ़ेंगे गणित की कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को कंप्लीट करेंगे और जो चौथा और पांचवा मैंने आपको करने के लिए कहा था वो भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो हम चौथे और पांचवे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। पहले चौथा और पांचवा थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन करेंगे। ये 7वें क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हम पहले चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपको करने के लिए छोड़ा था। तो 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, तो 2z का बाईं और 2z का बाईं और पक्षांतरण करने पर, ठीक है, पूरा नहीं करूंगी, लिखूंगी नहीं कुछ भी, आपको लिखना है अपनी नोटबुक में और सीधा ही लिख देती हूँ कि 3 का दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर। इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, फटाफट बता रही हूँ। 4z में से 2z गए 2z, 6 में से 3 गया 3, तो z कितना आ गया 3/2। अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करने पर लिख दिया और फिर 4 × 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 × 3/2। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12/2 + 3 बराबर 6 + 3 दूनी 6/2, 2 छिकी 12 + 3 6 + 2 तिया 6, 6 3 9, 6 3 9। ठीक है, ये हो गया अपने पास प्रूफ। पांचवा और देख लेते हैं एक बार इसी प्रकार। पांचवा और देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या था? 2x - 1 बराबर 14 - x। अब x का किधर, x का बाईं ओर पक्षांतरण करने पर 2x + x और 1 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर। साथ में नहीं लिखना, आपको एक एक स्टेप करना है, मैं खाली बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको करने के लिए दिया था। 3x 2 और 1 3, x का x 14 और 1 15, x बराबर 15/3 बराबर 3 पंजे 15, 5 आ गए। अब उत्तर की जांच करने पर 2 × 5 -1 बराबर 14 - 5, 5 दूनी 10 -1 बराबर 14 - 5, 9 बराबर 9। ये अपने उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, ये तो पिछले वीडियो का काम है जो आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, ये मैंने वापस आपको समझा दिया है, किसी को नहीं आया हो तो देख लेना। अब अपन 8वें क्वेश्चन से वापस स्टार्ट करेंगे। 8वें क्वेश्चन से भिन्नों के प्रश्न चालू हो रहे हैं, ये भिन्ने दिख रही है अपन को। तो 8वां प्रश्न है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। ठीक है, ये अपन को सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे आप खुद सोचो। ये x का पद ये है और 1 और 3 तो है ही। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस 1 को ले जाते हैं, ये ज्यादा सरल रहेगा। तो 1 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर लिख देना, 1 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर 2x/3 7x/15 + 3 और इसका दाईं ओर पक्षांतरण करेंगे। ये प्लस में था तो एक इसमें चला जाएगा माइनस में, बाकी में चला जाएगा। ये प्लस का था, इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा। 2x/3 बराबर 7x/15 + 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसको इधर लेके जाएंगे। 7x/15 का बाईं ओर पक्षांतरण करने पर, 7x/15 का बाईं ओर पक्षांतरण करने पर, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, ये भिन्न है, कुछ भी है, जो भी है, ये प्लस की है तो प्लस की इधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। 2x/3 - 7x/15 बराबर 2 का 2। प्लस हट जाएगा, प्लस लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। अब क्या करेंगे अपन? अब ये करेंगे कि अपन ने सीखा था पिछले छोटी क्लासेस में, अपन ने सीखा था कि भिन्नों की जो जोड़बाकी होती है, गुणा होता है, भाग होता है, वो कैसे करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका लसअप है, लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो निकाल देते हैं 3 और 15 का, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 1 1 आ गया सबको समझ में। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 तो बन ही गया है और 5 एकम 5, तो इसका क्या आ गया 5 × 3 बराबर 15। का लसअप आ जाएगा 15, तो इसका आ जाएगा 15। ठीक है, अब 3 पंजे 15, इसको इससे इंटू करके देखते हैं। 3 पंजे 15, 5 आ गए। अब जितने आते हैं उसको इससे इंटू कर देंगे, 5 दूनी 10 आ जाएंगे, 10x हो जाएंगे, माइनस 15 एकम 15, तो ये 7 ही रह जाएगा, बराबर 2।
आई सबको बात समझ में? इनका क्या किया, लघुत्तम समापवर्ती निकाल दिया। ऐसे लघुत्तम समापवर्ती सबको निकालना आता होगा, छोटी क्लासों में सीखा था हमने। 3 और 15 का 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 1 1 हो गया, तो 5 दिया 15 आ गया, 15 को लिख दिया। अब ये जो हर है, हर को इससे है ना गुणा करके देखते हैं कितनी बार में आ रहा है। ठीक है, 3 पंजे 15 और ये 5 को फिर इससे इंटू कर देंगे, 5 दूनी 10x माइनस 15 एकम 15 7x। अब 10 में से 7 गया 3, x का x बटा 15 बराबर 2। आई सबको बात समझ में? 10x में माइनस 7x 3x, 10 में 7 गया 3, x का x। ये 15 किस में है, भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो 15 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर, 15 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर क्या होगा, 3x बराबर 15 इंटू 2, क्योंकि ये भाग में था उधर गया गुणा में चला गया। ठीक है, अब 3x बराबर 15 दूनी 30, x बराबर 30 बटा 3, 30 बटा 3 क्यों, अब ये इंटू में है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इंटू में है, दोनों इंटू में है, तो अपन इसको इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 3 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर लिख देना x बराबर 30 बटा 3, तो x बराबर कितने आ गए, 3 एकम 3 10 आ गए, x बराबर 10 आ गए हैं। इतनी लंबी प्रोसेस हुई है इसकी। ठीक है, क्या किया अपन ने, पहले 1 को दाईं तरफ भेजा, 3 में से 1 माइनस 1, फिर ये 2 हो गया तो इसको इधर भेज दिया, 2x बटा 3 माइनस 7x बटा 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये सीधा तो घट नहीं सकता, इसीलिए इसका लघुत्तम समापवर्ती निकाला तो ये 15 आ गया, ऐसे निकाला तो ये 15 आ गया, फिर 3 पंजे 15 किया, 5 दूनी 10 कर दिया, फिर 10 में 7 गया 3x बटा 15 बराबर 2, इसको इधर भेजा तो 15 दूनी 30, 30x बराबर 30, इसको इधर भेजा 30 बटा 3, ये 10 आ गया। अब करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां ये x है उसकी जगह 10 लिख देंगे, तो 2 इंटू 10 बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 इंटू 10 बटा 15 प्लस 3। देखो 2 इंटू 10 बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 इंटू 10 बटा 15 प्लस 3, 7 इंटू 10 बटा 15 प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 दूनी 20 बटा 3 प्लस 1 बराबर 10 सत्ते 70 बटा 15 प्लस 3। ठीक है, अब इनका भी अपन को अलग अलग लेसन वो लघुत्तम समापवर्ती निकालना पड़ेगा, तो इसका तो 1 बटा 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 1 का 3 हो जाएगा, तो 20 के तो 20 आ जाएंगे, 3 एकम 3। अब 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पे, बराबर इसका करेंगे, ये 3 बटा 1 है, इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे, 15 आएगा, 15 एकम 15, तो ये 70 हो गए, और 1 पंजे 15 मतलब 15 बार जाएगा, तो 15 को 3 से इंटू करेंगे तो 45 हो जाएंगे, 15 थी 45। अब 20 प्लस 3 23 बटा 3 बराबर 5 7 4 11 115 बटा 15। ठीक है, अब किससे, अब ये इक्वल आ रही है क्या, ये तो बराबर नहीं आ रही है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको काटना आता है ऊपर नीचे, मतलब इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में बराबर संख्या का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भिन्न पे। अंश और हर में अगर अपन बराबर संख्या का भाग दे दें तो भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इस नीचे वाले को देखो 3 बनाना है, तभी तो अपना प्रश्न मतलब ये उत्तर की जांच होगी, नीचे वाले को 3 बनाना पड़ेगा। 3 बनाने के लिए किससे करेंगे, 15 को डिवाइड 5 से कर देंगे, 5 या 15 हो जाएगा। अब ये हर में तो कर दिया 5 से डिवाइड, हर में किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा 5 से डिवाइड, ये दोनों में कर दिया, तो 23 बटा 3 इधर था, अब ये तो 3 हो गया नीचे, तो 5 दिया 15, अब इसको करो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये अपने पास 23 बटा 3 बराबर 23 बटा 3 आ गई है, तो ये क्या हो गया, उत्तर की जांच हो गई है, अपनी उत्तर की जांच हो गई है। अब अगला प्रश्न करेंगे 8वां तो अभी किया है अपन ने। 9वां प्रश्न करेंगे, 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस वाई, 26 बटा 3 माइनस वाई। अब पहले क्या करेंगे, इस y को ले आते हैं इधर, ये सीधा दिख रहा है, इस y को इधर लाएंगे, तो y का बाईं तरफ पक्षांतरण करने पर, y का बाईं तरफ पक्षांतरण करने पर, ये माइनस का y था, माइनस का था, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3। ठीक है, ये माइनस वाई था, इसको इधर लाए तो प्लस वाई बन गया, ये माइनस वाई इधर लाए प्लस वाई बन गया, 5 बटा 3 वैसा का वैसा है, 2y वैसा का वैसा है, 26 बटा 3 बराबर की इधर वैसा का वैसा है, 2y प्लस वाई 3y, 2 और 1 3 y का y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3। अब ये तो ठीक है,
ये चर तो ठीक है, अब अचर का क्या करेंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे। तो 5/3 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर, 5/3 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर 3y बराबर 26/3, ये प्लस का 5/3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5/3 बन जाएगा। ठीक है, 3y बराबर, ये नीचे 3 आ गया, नीचे 3 आ गया, 3 एकम 3 तो 26 हो जाएंगे, इसमें भी 3 एकम 3 तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों सेम संख्याएं हैं तो नीचे 3 आ सकता है। अब 3y बराबर 26 में से 5 गया, 26 में से 5 गया, कितना बचा, 21/3। 3y बराबर 3 सत्ते 21, 7। ठीक है, अब y, अब इस 3 का क्या करेंगे, 3 का दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर, 3 का दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर तो 7/3। क्यों, क्योंकि ये 3 तो इनटू में था, कोई भी चिन्ह नहीं था, मतलब गुणा का चिन्ह था, तो इस 3 को उधर भेजा तो क्या हो गया, भाग के चिन्ह में बदल गया, तो y 7/3 आ गया। अब करनी है उत्तर की जांच। अब हम करेंगे उत्तर की जांच, y आ गया अपना 7/3। उत्तर की जांच करने के लिए y को 7/3 लिख देंगे, 2 × 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। कैसे किया, कैसे किया, जहां जहां y था उसको 7/3 लिख दिया, 2 × 7/3 प्लस 5/3, 2 × 7/3 प्लस 5/3 और 26/3 माइनस 7/3, तो ये 26/3 माइनस 7/3। इसको करेंगे सॉल्व, 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब इस 3 आ जाएगा, ऐसा इधर भी आ जाएगा 3, तो अब ये तो सेम है, एकदम सेम है, तो 14 प्लस 5 ऊपर हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 26 माइनस 7 ऊपर है ना, सब्ट्रैक्ट होंगे, 14 और 5 19, 19/3, 26 में से 7 गए 19, 19/3। तो ये सेम आ गया है, ये अपने जो दाईं तरफ है बाईं तरफ है बराबर के दोनों तरफ ये सेम आ गया है, तो क्या हो गया, उत्तर की जांच हो गई, उत्तर की जांच हो गई। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 10वां। एक बार वापस बताऊं, 9वां क्या किया हमने, पहले ये y को, मतलब अपन को पहला काम क्या करना होता है समीकरण देखते ही, कि जो मतलब ये x y z ये वाले पद है वो तो एक साइड आ जाएंगे, और जो बिना x y z वाले पद है वो एक साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2y और y को एक साइड लाना था, तो y का क्या किया, बाईं तरफ पक्षांतरण कर दिया, ये माइनस में था, इधर गया प्लस में आ गया, 2y प्लस 2y प्लस y प्लस 5/3 बराबर 26/3, 2y प्लस y 3y हो गए, प्लस 5/3 इक्वल बराबर 26/3, 3y बराबर 26/3 प्लस का 5/3 इधर आएगा तो माइनस 5/3। अब 3 ले लिया तो 26 में से 5 गया, 21 बच गया, 21/3 7 हो गया, और 3 को उधर भेजा तो y 7/3 हो गया। फिर ऐसे है ना 7/3 पुट कर दिया जहाँ क्वेश्चन में दिख रहा था अपन को y, और फिर ये बराबर आ गया, तो अपन को पता लग गया कि अपना उत्तर एकदम सही है, उत्तर की जांच हो गई। 10वां, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे अपन, इसका क्या करेंगे, अब ये एक ही पद है, बिना एक्स वाई जेड वाला एक ही पद है, और ये m वाले 2 है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे, 5m को बाईं तरफ पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो 3m माइनस 5m बराबर क्या हो गया, माइनस 8/5। ठीक है, अब 3m माइनस 5m, 5 में से 3 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, माइनस 2m बराबर माइनस 8/5। अब माइनस 2 को दाईं ओर पक्षांतरण करने पर, -2 किस में है, -2 अपने पास गुणा में है, -2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, आ गया भाग में, तो अपने पास क्या आ गया, m बराबर -8/5 दूनी 10, 5 दूनी 10 किसका, माइनस का, प्लस माइनस 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 का। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस था, तो क्या आ गया 8/10। अब मैंने आपको कहा था अंश और हर में अगर बराबर संख्या का भाग देवें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 8/10 बहुत बड़ी भिन्न होगी, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 8 में भी किसका भाग चला जाए और 10 में भी 2 का चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया m बराबर 4/5। अब 4/5 को अपन पुट करेंगे क्वेश्चन में, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, ठीक है, सब सुंदर राइटिंग में काम करेंगे। 3 × 4/5 बराबर 5 × 4/5
माइनस 8/5। 4 तिया 12/5 बराबर 5 चौके 20/5 माइनस 8/5। 12/5 बराबर 5 आ गया, ये ऊपर बच गया 20 माइनस 8। अगर नीचे हर सेम हो दोनों संख्याओं के, अगर दोनों भिन्नों के नीचे हर सेम हो तो अंश सीधे डिवाइड हो जाए, मतलब अंश सीधे माइनस या प्लस हो जाते हैं और हर वो ही रह जाता है। ठीक है, तो 12/5 बराबर 20 में से 8 गया 12/5, तो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया अपने पास। इसका मतलब इसके उत्तर की भी जांच हो गई है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन अपन ने कर दिया इस चैप्टर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन नया चैप्टर चालू करेंगे 2.4। और 2.4 से पहले अपन को 2 उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण 14 और उदाहरण 15। ठीक है, तो उदाहरण 14 अपन आज शुरू करेंगे, उदाहरण 14 अपन आज करेंगे और उदाहरण 15 कल करेंगे। ठीक है, और फिर 2.4 भी कल स्टार्ट करेंगे अपन। तो उदाहरण 14 अपन देख लेते हैं। ये प्रश्नावली तो कंप्लीट हो गई है सबकी। ठीक है, उदाहरण 14 लिखा हुआ है तो पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा ढंग से कि क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर समझेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न को समझना प्रायोरिटी है कि अपन को समझ में तो आ रहा है प्रश्न। अगर अपन को समझ में आ रहा है तो ही अपन स्टार्ट करेंगे, समझने से पहले अपन उत्तर लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है कि एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसके दोनों अंकों में 3 का अंतर है। मतलब उसका जो इकाई का अंक है और उसका जो दहाई का अंक है उनको माइनस करने पे 3 आ रहा है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, इकाई और दहाई का दोनों का अंक है। ठीक है, और इकाई और दहाई के अंक को माइनस करने पर 3 आ रहा है, उनका अंतर 3 है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है कि एक तो हमारे पास इकाई का पद है, एक दहाई का पद है, 2 अंकों की संख्या है। तो अब इसके अंकों को बदलना मतलब इकाई वाला तो दहाई की जगह आ जाए और दहाई वाला इकाई की जगह आ जाए। ऐसा करने पर प्राप्त संख्या को इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 आता है। ठीक है, तो उस संख्या में मतलब जो अपने पास पहले संख्या थी और जो बदलकर संख्या आई, उन दोनों को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके हिसाब से अपन नहीं चलेंगे। इसने पहले एग्जाम्पल दिया है, 56 लिया है। ठीक है, 56 का एग्जाम्पल दिया है कि उदाहरण के तौर पर 2 अंकों वाली एक संख्या जैसे 56 लेते हैं, ले ली, मतलब अपन ने कोई भी रैंडम, अपन ये 56 ले रहा है, अपन 53 ले लो, कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, 56 लेते हैं। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 56 को 10 × 5 + 6 लिखा जाएगा अगर अपन मतलब वो विस्तृत रूप में लिखेंगे इसको। तो ये 10 × 5 = 50 + 6 = 56। ठीक है, ये तो इकाई का अंक हो गया और ये 5 दहाई का हो गया और 10 से दहाई है इसलिए 10 से इंटू हो गया। इस संख्या के अंक बदलने पर संख्या मिलती है 65। अब इकाई वाले को दहाई की जगह ले जाएं, दहाई वाले को इकाई की ले जाएं तो अपने पास संख्या मिलती है 65, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है 65 को 10 × 6 + 5, इकाई का अंक दहाई का अंक × 10। ठीक है, अब ठीक है, अब क्वेश्चन चालू होगा। तो क्वेश्चन अब अपन करेंगे, उदाहरण 14 करेंगे। तो उदाहरण 14 में अपन पहले क्या करेंगे, उदाहरण 14 में पहले अपन संख्या मानेंगे। तो संख्या पूरी नहीं मानेंगे, माना कि उस संख्या का इकाई का अंक बराबर है x के। ठीक है, माना कि उस संख्या का इकाई का अंक बराबर x है। ठीक है, x मान लिया, इसने किताब वाले ने b माना है, अपन x मान रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना भी। माना कि उस संख्या का इकाई का अंक x है। अब दहाई का अंक भी लेना पड़ेगा। संख्या दी हुई है 2 अंकों की, कि अपने पास कितने अंकों की संख्या है, अपने पास 2 अंकों की संख्या है, तो दहाई का अंक भी होगा उस संख्या में। तो दहाई का अंक क्या होगा, अब इसमें दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। मतलब जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है उनमें 3 का अंतर है। मतलब x में अगर 3 जोड़ दे में अपन तो दहाई का अंक बन जाएगा। सबको समझ में आई बात। अगर इकाई और दहाई का अंतर अपन को दिया हुआ है
कि वो क्या है कि 3 है, तो अगर अपन इकाई के अंक में 3 जोड़ देवे तो दहाई का अंक बन जाएगा। जैसे मान लो इकाई का अंक 2 है, ठीक है, अब मैं कह दूं कि है ना दहाई के अंक में और इकाई के अंक में 3 का अंतर है, तो सीधी सी बात है कि 3 जोड़ देंगे 5 होगा दहाई का अंक, तभी तो 5 और 2 का अंतर 3 हो पाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इकाई के अंक में कितने जोड़ेंगे, 3, इकाई के अंक में 3 जोड़ देंगे तो अपन को दहाई का अंक मिलेगा। तो इकाई का अंक क्या है, x, तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, दहाई का अंक। अब आप खुद देख सकते हो कि अब आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैम ना 3 है इकाई और दहाई का अंतर, तो अब इसको करके देख लो, इसको अपन करके देख लें साइड में, आपको नहीं करना, मैं आप ऐसे ही करके बता रही हूँ कि इकाई का अंक और दहाई का अंक है, तो इकाई के अंक और दहाई के अंक में अंतर 3 है, मतलब इनको माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो x + 3, दहाई के अंक में से माइनस कर दिया इकाई का अंक, तो -x, तो क्या आएगा, x से x तो कैंसिल हो गया, 1x - 1x 0, तो 3 बच गया, तो अंतर 3 आ गया ना। तो बस यही समझाना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास x और x + 3 आ गया। तो अब संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, इकाई का अंक तो अपने पास x है, इकाई का अंक तो x है, ठीक है। अब दहाई का अंक क्या है, x + 3 है। अब x + 3 को किससे इंटू करेंगे, 10 से, क्योंकि क्या है ये दहाई का अंक है। अब जैसे इस किताब वाले ने अपन को 56 के लिए समझा रखा है कि 56 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 तो यहाँ आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा, जो दहाई का अंक है वो 10 से इंटू होके प्लस में आ जाएगा। तो अपने पास जो इकाई का अंक है उसको अपन ने ऐसे लिख दिया और दहाई का जो अंक है वो 10 से इंटू होके प्लस में आ गया। मतलब ये फॉर्म बन गई कि 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक संख्या होती है, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक संख्या होती है, ये तो सबको पता होगा। संख्या क्या होती है, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दहाई का अंक 10 इंटू में प्लस इकाई का अंक। ठीक है, ये अपने पास संख्या आ गई। तो अपने पास अब संख्या क्या आ गई, देखो अब इस ब्रैकेट को खोलें तो 10x + 10 × 30 + x, 10x + x 11x, 10x + x 11x + 30, तो संख्या अपने पास आ गई 11x + 30। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब अपन को क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, तो पहले अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या क्या होगी वो देखेंगे अपन। तो अंकों को बदलकर नई संख्या मान लेते हैं, वो संख्या नई संख्या है जो अंकों को बदलकर आएगी, तो इकाई का अंक तो दहाई का बन जाएगा, तो इकाई का अंक नई संख्या का दहाई का अंक, नई संख्या का, पहले इकाई का ले लेते हैं, इकाई का अंक। तो अब इसका जो दहाई का अंक है, वही इसका इकाई का होगा। मतलब संख्या के अंकों को बदलने का मतलब है कि इकाई तो दहाई वाला बन गया, दहाई इकाई वाला बन गया, तो इसके इकाई का अंक होगा x + 3, क्योंकि इसके दहाई का ये था, और इसके दहाई का अंक क्या हो जाएगा, जो उसके इकाई का था वो हो जाएगा x। ठीक है, अब संख्या क्या बनेगी अपनी, संख्या सबको पता है क्या बनेगी, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू दहाई का अंक, ये x है, मतलब ये वाला x है, ये इंटू है, प्लस इकाई का अंक, ये बन गई बराबर। अब 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x + x + 3, तो 10x + x 11x + 3। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, ये क्या चीज आ गई अपने पास, कि एक तो संख्या आई थी 11x + 3, जो नई संख्या आई अपने पास अंकों को बदलकर, वो आ गई 11x + 3। ठीक है, अब अपन को क्या दिया हुआ है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो संख्या को और नई संख्या को जोड़ेंगे तो 143 प्राप्त होगा। तो इस नई संख्या को और नई संख्या को जोड़ेंगे तो 11x + 30 संख्या है और नई संख्या क्या है, 11x + 3 नई संख्या है। इनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बुक में दिया हुआ है 143 प्राप्त होगा, प्रश्न में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अब ये अपने पास समीकरण बन गया, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो 11x x वाले जोड़ेंगे पहले, तो 11x क्या हो गया, 22x + 30 और 3 33 = 143। अब 33 का किस तरफ, 33 का दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर 33 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा।
ठीक है। 22x बराबर 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 1 का 1। x बराबर 110/22। क्यों? क्योंकि ये x के 22 इंटू में था, उधर जाएगा मतलब दाईं तरफ जाएगा तो 22 मतलब भाग में चला जाएगा। तो क्या किया, 22 को दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर तो 22 पंजे 110। x बराबर अपने पास आ गया है 5। x बराबर अपने पास आ गया है 5। x अपना क्या था, ऊपर जाएं अपन तो x क्या था, x था अपने पास इकाई का अंक, तो मतलब x आ गया तो इकाई का अंक आ गया, तो x बराबर इकाई का अंक बराबर 5। ठीक है। अब दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या था, दहाई का अंक बराबर क्या था, दहाई का अंक x + 3, x + 3। ऊपर देख रहे, नई संख्या नहीं देखेंगे अपन को, पुरानी संख्या पूछी है अपनी जो अपन ने पहले मानी थी, तो उसके हिसाब से देखेंगे अपन। तो दहाई का अंक बराबर x + 3, मतलब x क्या आ गया 5, 5 + 3 बराबर 8। ये आ गया अपने पास, दहाई का अंक आ गया 8 और इकाई का अंक आ गया 5। तो आप सबको पता है तो कि संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी दहाई का अंक इंटू 10 प्लस इकाई का अंक, दहाई का अंक इंटू 10 प्लस इकाई का अंक, तो 80 + 5 10 80 + 5 85। तो संख्या अपने पास आ गई 85। ये संख्या ही चाहिए थी अपन को और ये आ गई 85। एक बार वापस देखेंगे सभी से उदाहरण को, एक बार वापस देखेंगे सभी उदाहरण को कि अपन ने इकाई की संख्या को x मान लिया था और दहाई का अंक और इकाई के अंक का जो अंतर था वो 3 था, तो अपन ने दहाई के अंक को x + 3 मान लिया था। फिर अपन ने करके देख लिया था कि x + 3 और x का अंतर 3 आ रहा है, तो अपना सही है माना हुआ। अब संख्या क्या थी, संख्या होती है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो संख्या क्या हो गई 10 इंटू दहाई का अंक x + 3 प्लस इकाई का अंक x। इस ब्रैकेट को खोला, 10x + 10 = 30 प्लस x, 10x + x 11x + 30। ये तो आ गई अपने पास संख्या। अब अपन को एक नई संख्या के बारे में दिया हुआ था कि ये जो संख्या है इसके अपन इकाई और दहाई के अंकों को बदल देंगे, इसके अंकों को बदल देंगे तो अपन को एक संख्या प्राप्त होगी। तो नई संख्या का इकाई का अंक क्या है, जो पुरानी संख्या का दहाई का अंक है, तो ये दहाई का अंक इकाई का अंक बन गया था और इकाई का अंक दहाई का अंक बन गया था। अब नई संख्या क्या हुई अपने पास, नई संख्या हुई 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10x + x + 3 11x + 3 हो गए थे। अब अपने पास क्या दिया हुआ था कि अब जो नई संख्या है और जो पहले वाली संख्या है उनको जोड़ने पर 143 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 11x + 30, 11x + 30 पूरा ये जो संख्या मानी थी वो है और नई संख्या 11x + 3 है, तो इनको जोड़ेंगे तो 143 प्राप्त होगा। तो अब तो इस समीकरण को वो करना था, सॉल्व करना था। 11x + 11x 22x + 3 + 3 33 बराबर 143। 33 को उधर भेजा, प्लस का था माइनस का चला गया। 22x बराबर 143 - 33, ये 110 आ गया। x बराबर 110/22, 22 इंटू में था भाग में चला गया। x बराबर 5, 22 पंजे 110। x बराबर, अब x क्या माना था, x माना था इकाई का अंक, तो x अपने पास आ गया, मतलब इकाई का अंक अपने पास आ गया जो क्या है 5। x बराबर इकाई का अंक बराबर 5 आ गया। दहाई का अंक क्या था, दहाई का अंक था x + 3, तो दहाई का अंक बराबर x + 3 बराबर 5, x की जगह 5 रख सकते हैं अपन, x 5 आ गया, 5 + 3 8। अब संख्या क्या होगी, संख्या होगी दहाई का अंक इंटू 10 प्लस इकाई का अंक 5, 10 × 80 + 5 85। ठीक है, सबको समझ में आ गया। बस आज हमने क्या किया, ये सबको कॉपी में करना है, ये उदाहरण सबको कॉपी में करना है। तो आज अपन ने क्या होमवर्क दिया, आज अपन ने 8 से 10 तक क्वेश्चन किए, 8 से 10 तक क्वेश्चन किए और उदाहरण संख्या 14 किया। ठीक है, ये सबकी कॉपी में नोट होना चाहिए और सबको समझ में आया हुआ होना चाहिए। कल अपन एक तो क्या करेंगे, उदाहरण संख्या 15 करेंगे और प्रश्नावली 2.4 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बाय।